परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो जाए आज की सुबह के समय में। और आज प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको शायद मदद किया। और जितने लोग आज सुबह के समय में ऑनलाइन से देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर आप सबको आज सुबह के समय में छूने के लिए जा रहा है। आइए मेरे साथ आज की सुबह में परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आज हमें आवश्यक है कि प्रभु की आराधना को रब जाए और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर और हम आगे बढ़े और परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में काम करे। हालेलुया। आज हम ऐसे एक लेवल में चले जाए कि परमेश्वर जो चाहता है कि हम अपने हृदय से इस प्रकार कहे कि तुम सा कोई नहीं, केवल आप हो मेरे जीवन का मालिक और आगे भी आप ही मेरे जीवन में काम करे। मिलकर इस सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना हम एक साथ करेंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां गाए ज़मीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। कितने लोग आज सुबह के समय में प्रभु की सामर्थ्य से, प्रभु के अनुग्रह से गा सकता है और दिल से बोल सकता है, खुदा केवल आप हो मेरे जीवन का प्रभु, आपके अलावा मैं आगे नहीं चल सकता और आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे जीवन को खुदावंद आपके सामने समर्पण करता हूं और मैं कहता हूं खुदावंद तू मेरे जीवन में राज करे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को रम जाए। प्रभु आज हमारे बीच में काम करे। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से आप सभी को जय मसीह की। और एक बार एक और सुबह मैं और आप खुदा की हजूरी में खड़े होने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया है। कल का दिन भाई और बहनों हमें बीत कर चले गया है। कल का दिन कई यादें हमारे जीवन में रह गया होगा। पीछे अगर देखा जाए बीता हुआ दिनों में, पिछले दिनों में कितनी दर्द, कितनी परेशानी, कितना मुसीबतें हमारे जीवन में आए थे। वो सारी बातों को हम अगर याद करेंगे एक दिन भी हम आगे नहीं चल सकते दोस्तों। इसलिए खुदा की हजूरी में आज सुबह के समय पर मैं
आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। अगर जिंदगी में विजय को हासिल करना है, हर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, हर जिंदगी में खुदा के साथ विजय को हमारे जीवन में हासिल करना है, हालेलुया, तो आज सुबह से एक फैसला करें परमेश्वर, यस, मैं केवल आप ही की आवाज को सुनकर चलूंगा परमेश्वर। दुनिया की आवाज मुझे कभी कभी नीचे ले जाते हैं, दुनिया की आवाज मेरे दिल को तोड़ देते हैं, दुनिया की आवाज मेरी घर से मुझे दूर कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर आज मुझे आप की आवाज का जरूरत चाहिए, हालेलुया, आपका ही जरूरत है परमेश्वर, आप ही की ही आवाज की जरूरत है, इस वचन का जरूरत है परमेश्वर, इसका बिना मैं जी नहीं सकते हैं। जो कोई आज सुबह खुदा की हजूरी में ये जो फैसला लेने के लिए जाते हैं उनके लिए परमेश्वर का वचन आज बताता है। पहली पत्रोस का किताब और उसके 5वें अध्याय के 6वें आयत में लिखा है, एक टाइम परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है। उस टाइम के बारे में यहां पर पत्र लिखने वाला पौलुस खास करके लिखा है, इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, और वहां पर लिखा है जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। एक टाइम के बारे में पौलुस मुझे और आपको याद दिलाते, टाइम, अरे कौन सा टाइम है? हमारा सबका जीवन में कई किस्म का टाइम निकल गया है और आने वाला भी है। ये कौन सी इस टाइम कई लोग बीमार में हैं, कई लोग परेशानी में होकर जा रहे हैं, कई लोग दुखी होकर घर में बैठा हुआ है, कई लोग इतनी परेशानी से होकर ये जिंदगी की गाड़ी को धक्का मारकर लेकर आगे आगे जा रहे हैं। कौन सा टाइम के बारे में ये हम बाइबल बताते हैं। भाई और बहनों, हम अगर क्लॉक में देखा जाएगा तो 1 से लेकर 12 बजे तक टाइम हमें दिखाई देते हैं। ये कौन सा टाइम है? कौन से क्लॉक में दिखते हैं ये टाइम? कहां पर पता चलते हैं इस टाइम के बारे में? लेकिन एक टाइम परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, उस टाइम के बारे में यहां पर बताते हैं। वो कौन से टाइम है? आज सुबह ये समय क्या है, मैं और आप थोड़ी देर के लिए मनन करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहे। भाई और बहनों, अगर उस टाइम को मुझे और आपको देखना है, उस समय को देखना है, परमेश्वर की बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहना जरूरी होते हैं, थोड़ा वेट करना जरूरी होते हैं, थोड़ा खुदा के हाथ के नीचे रहना, अधीन रहना जरूरी होते हैं। मालिक के अधीन हम रखते हैं, फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मालिकों का बात को हम मान लेते हैं, जहां पर भी हम काम करते हैं हमारा ऊपर की ऑफिसर्स की अधीन हम रहते हैं तो हम काम कर सकते हैं। यहां पर बाइबल बताते हैं ऐसे एक सामर्थ्य वाला हाथ है, उसके नीचे मैं और आप अधीन रहना जरूरी है। वो हाथ ऐसे काम करते हैं, वो हाथ उचित समय पर हमें उठाने का वायदा किया हुआ हाथ है। वो हाथ आम क्लॉक में दिखाई देने वाला समय नहीं है, उन्हीं का टाइम। एक समय रखा है दोस्तों, रोने का समय, हंसने का टाइम, दुख उठाने के समय, आनंद मनाने का टाइम, बच्चों को पालन पोषण करने का टाइम और उन्हें देखकर एक बार आनंद मनाने का टाइम। हमारे जीवन में कभी कभी नीचे कभी ऊपर अलग अलग किस्म का टाइम रखा है। लेकिन आज सुबह मेरी आवाज को अगर मेरे भाई और बहन सुन रहा है, मैं आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। आपका जीवन में जो समय आज चल रहा है, आपका जीवन में जो समस्या आज आप बार बार उसको देखकर अपने आप को कहते हैं ये मुसीबत कब हट जाएंगे मेरे घर से, ये बीमारी कब हट जाएंगे मेरे परिवार से, इस समय को आप दोष दे रहा है, तो परमेश्वर क्या बताते हैं मालूम आपको? उचित समय पर आपको याद रखने के समय है, उचित समय पर आपको ऊंचा उठाने का एक व्यक्ति है, उचित समय पर आपको अपना टोटल आपकी तस्वीर को चेंज करके रखने वाला एक व्यक्ति है। उन्हीं की सामर्थ्य वाला हाथ के नीचे मैं और आप रहना जरूरी होते हैं। अधिकतर लोग दुनिया के लोगों का हाथ के नीचे रहते हैं, अधिकतर लोग दुनिया की लोगों का धन दौलत के नीचे रहते हैं। दुनिया के लोग दुनिया में जो कुछ मिल रहा है उन्हीं के पीछे अपने जीवन को बिताते रहते हैं, लेकिन खुदा के ऊपर विश्वास करने वाला मैं और आप, हालेलुया, आज सुबह
एक बात को समझ कर रखें, पहले पत्रोस 5:6 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर की बलबंद हाथ, वो हाथ के बारे में बताते, वो बलबंद हाथ है भाई साहब, वो दुनिया के लोगों के जैसे वाला हाथ नहीं है, टाइम आने से छोड़कर भागने वाला, टाइम आने से टुकराने वाला, टाइम आने से सब कुछ हास होने के बाद आपको फेंकने वाला, वो हाथ नहीं है। ये हाथ वो है जो आंसू बहाते हैं, उसके आंसू को पोंछने वाला हाथ। हालेलुया। कई लोग बिस्तर में बीमारी की हालत में पड़ा है, उन्हीं को पूछो टाइम क्या है। कभी कभी सोचते हैं प्रभु ये एक्सीडेंट मेरे जीवन में हुआ है, ये दर्द मेरे जीवन में हुआ है, ये कौन सा टाइम पर मेरे जीवन में आया। लेकिन आपके लिए खुदा के वचन, बेटा बेटी तुम मेरे हाथ का बलवंत हाथ के नीचे सुरक्षित रहो, उचित समय पर मैं तुझे उठाऊंगा, मेरा जो टाइम आएगा मैं तुझे खड़ा कर दूंगा, मेरा जो टाइम आएगा वो लोग बोलेंगे हालेलुया, ये जो मैंने सोचा था उससे सीधे विपरीत हुआ है इसका जीवन। लोग कुछ सोचते हैं लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए कुछ सोचते हैं। उनका टाइम के लिए इंतजार करें, उसका समय के लिए इंतजार करें। यस, ये जीवन में कष्ट और क्लेश हमारे जीवन में हो रहा है, ये सब हमें छोड़कर भाग जाएंगे। ये कुछ दिन का है, ये कुछ दिन का है, ये मेला कुछ दिन का है, ये जो शरीर में हम सहने वाला दर्द कुछ दिन का है। लेकिन मेरे परमेश्वर ने बताते हैं हालेलुया, परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे अधीनता से रहे, सुरक्षित से रहे। उसके हाथ मालूम है किस तरह है, एक मुर्गी का पंख को तले अंडे को कुछ दिन के लिए रखते हैं, अंडा जब उसके नीचे रहते हैं चुप कर कर अधीनता से, दीन होकर, नम्र होकर, साइलेंट होकर, वहां कोई शब्द नहीं आ रहे। एक मुर्गी का पंख तले उसकी अंडे को वो बार बार उसी के ऊपर गरमाइश देकर रखते हैं कुछ दिन के लिए। अंडा अंदर बैठकर ये सोचते अरे मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे चुप रहना तो पड़ेगा, लेकिन एक दिन आएगा, एक समय आएगा, अंडे के छिलके के ऊपर से वो टूट जाएगा, वो मुर्गी का बच्चा ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएंगे। चिल्लाने की आवाज, वो हंसने की आवाज, वो रोने की आवाज, आनंद मनाने की आवाज एक दिन बाहर आकर सुनने पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं और आप खुदा की उस बलवंत हाथ के नीचे अभी साइलेंट है। हमें एक बात को जानना जरूरी है, एक दिन आने वाला है, मैं आनंद मनाने के लिए जा रहा, ताकि मेरे परमेश्वर के हाथ के नीचे मैं दीनता से बैठ गया। उचित समय पर उसने मुझे ऊंचा करेंगे, उचित समय पर, उन्हीं के समय पर। परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी आज सुबह मैं इस समय के लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे परिवार के लिए आपका टाइम क्या है परमेश्वर, मेरे बच्चों के लिए आपका समय क्या है परमेश्वर, मेरे ये जो बीमारी के हालातों पे मुझे चंगा करने के लिए आपका समय क्या है परमेश्वर। उस समय के लिए मैं दीनता से बैठकर प्रार्थना करूंगा और करूंगी। आज कोई भी चाहते हैं प्रभु जी आपके समय के लिए मैं इंतजार करता हूं। पौलुस बताते हैं परमेश्वर की बलबंद हाथ के नीचे वो दीनता से मैं बैठता हूं, उचित समय पर जिसने तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। बढ़ने वाला है दोस्तों, आपकी परेशानी हटने वाला है, आपके दुख दर्द आपको छोड़कर भागने वाला है। हालेलुया। उस समय के लिए इंतजार करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर कोई आज सुबह के समय पर निराश होकर इस संदेश को सुन रहे, आपके लिए खुदा के वचन है। भाई साहब बहन जी, आपके लिए है, आपकी समय खुदा के हाथ में है, उसी का समय के लिए इंतजार करें। आप रोज रोएंगे नहीं, आप रोज उदास होकर बैठेंगे नहीं, उन्हीं का टाइम आपके लिए आने वाला है। ये खुदा के वचन है, आपके लिए उन्हीं का टाइम आने वाला है, उस समय के लिए इंतजार करें। एक दिन आप बाहर आनंद मनाओगे, खुदा के संग रहेंगे, खुदा की महिमा को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, हम दीनता से उस सामर्थ्य वाला हाथ के नीचे सुरक्षित रहता हूं परमेश्वर। हमें पता है प्रभु जी एक दिन
आप हमें उठाएंगे, आप हमें ले चलेंगे, आप हमारे जीवन को आनंद में बदलेंगे प्रभु जी। आज सुबह हमारा साथ प्रार्थना करने वाला ये भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हमारे जीवन में कई बातों को लेकर हम निराश होकर बैठा है, लेकिन एक बात को हम जानते हैं परमेश्वर, हालेलुया, आपकी बलवंत हाथ के नीचे है प्रभु जी, हालेलुया। हम सुरक्षित है परमेश्वर। ओ हम निराश में नहीं है खुदा, बेशक हम परेशान में हैं तो भी हम एक बात को जान लेते कि हमारा सिर के ऊपर मेरा प्रभु की बलवंत हाथ है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस दिन के लिए, उस समय के लिए हम इंतजार करते हैं। आपके हाथ हमें उठाएंगे, हमारा पैर को खुदावंद चट्टान पर खड़ा कर देंगे। आप ही का वायदा है प्रभु जी, उसी वायदा के ऊपर, प्रॉमिस के ऊपर हम अपने जीवन को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज सुबह खुदा इसी वचन को सुनने वाला मेरा भाई और बहनों को सबको तू अनुग्रह से भर दे, आशीषों से भर दे प्रभु जी। प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, खुदा के समय आपके लिए तैयार है। अब निराश में ना बैठे, उसकी बलवंत हाथ के नीचे आप सुरक्षित हैं। उचित समय पर वो आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। कल मिलने तक प्रभु के अनुग्रह में आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।